सर एक्चुअली माय टॉपिक इज़ द वर्ड इज़ डेस्टिनी। मतलब एक होता है बचपन से कि तुम्हारी डेस्टिनी में ये है, ये लिखा हुआ है, ये पतरियाँ बन जाती हैं, कुंडलियाँ बन जाती हैं, मंगली हो जाते हो, ये हो जाता है। क्या मंगली? मंगली होते हैं कुछ, मांगलिक। मांगलिक मांगलिक हाँ, राइट। ठीक। तो मतलब एक होता है ना कि हाँ। बचपन से ये है, इस एज के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर हाँ। आप भी कहते हैं और बहुत लोग भी कहते हैं कि डेस्टिनी क्रिएट भी करते हैं हम। हम्म। इस टॉपिक पे एक थोड़ा डीप एनालिसिस हो जाए कि मतलब डेस्टिनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Can I add something? You want to add something to this topic? डेस्टिनी में ही कुछ? हाँ, कर दो। Good morning, Mr. Maheshwari. This is Sapna. इतनी इज्जत मुझे पहली बार मिल रही है, मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर महेश्वरी। ठीक है, अच्छा लगा। हाँ, Thank you. थैंक यू। Basically, हमारी जनरेशन जो है, right now I'm 35 years old. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना डेस्टिनी में, सुपरस्टिशंस में, और हम पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, लॉयर्स भी हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स भी हैं। तो ये डेस्टिनी के साथ हम इतना पढ़ लिख के आज भी क्यों जुड़े हुए हैं कि हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है कि व्हाट विल हैपन इन माय लाइफ। हाँ, कि इतना मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई आदमी मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंधविश्वास में कुछ करे, मतलब कोई अंधविश्वास वाली हरकतें करे तो समझ आता है। वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या है, MBA किया हुआ है, इंजीनियर्स हैं, और वो भी अंधविश्वास के चक्रों में पड़े हुए हैं। वो ज्यादा पढ़े हुए हैं मुझे लगता है। तो इसका मतलब नॉलेज से इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एजुकेशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर सुपरस्टिशन। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? Where we need to work upon, like हाँ, exactly. कहाँ पे क्या माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हाँ, मतलब अगर हमें ये change गलत हो। फहमी है कि अगर हम, कोई बंदा है वो अनपढ़ है, अगर उसको पढ़ा लिखा देंगे किसी अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, तो उसके सारे सुपरस्टिशंस खत्म हो जाएंगे। अगर ये गलत फहमी है तो ये गलत फहमी बेकार है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सुपरस्टार्स हैं, उनके हाथ में आप देखोगे तो अंगूठियां भरी पड़ी हैं। क्या हो रहा है ये? मतलब वो बंदा जिसको वो सब कुछ मिल चुका है, जहां तक आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना पैसा है उनके पास, तब भी ये क्यों भरे पड़े हैं? ये मतलब क्या हो रहा है? एंड इन दैट केस बाकी अनसक्सेसफुल लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे फील कि शायद दिस इज द राइट वे। टॉपिक नो डाउट इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज ये हमारी सबकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। चाहे कोई आप 20 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, चाहे 60 साल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर वन, सबसे पहले शुरू इसको यहां से करते हैं, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी हम किसे कहते हैं? कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है। कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने डेस्टिनी की बात बोली है ना, हाँ, माइक देना इनको। जैसे कोई 9 इयर्स का बेबी हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, या कोई बचपन से किसी को कोई हार्ट, मतलब कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरा पिछले कर्म का ही कुछ चल रहा है, ये तो तू अब बड़ी होगी, अच्छे कर्म करेगी ना इस जन्म में, तो आगे जाके कुछ बेटर हो जाएगा। तो अब इनका एक और पॉइंट आया है यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया? बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है। बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं। तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल पे। अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें तो एक बच्चा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी हेल्थ बहुत ही बुरी है। क्या रीजन है? तो यहां पर क्या काम आएगा? यहां पे हमको एक बात समझ आ रही है, ये एजुकेशन काम नहीं आने वाली है। जितना मर्जी आप किताबों को पढ़ लो, रट लो, सो कॉल्ड आपके पास में डिग्रीज आ जाए, ये हो जाओ, वो हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं, पता नहीं उनके पास में PhD है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन वो भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? कोई हवन करवा के, कोई ये करके, कोई वो करके, कहीं पर जाकर के मत्था टेक करके, कुछ भी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने अंधविश्वास के थ्रू सक्सेस को अचीव कर भी लिया, मान लो कुछ ऐसा करके, तो क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी उस अंधविश्वास को छोड़ देगा या पकड़े रहेगा? ये और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये करके, ये अंगूठियां पहन करके, या ये करके मुझे ये मिला,
अब ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। तो इसका एजुकेशन इज नॉट द आंसर, देन व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज द आंसर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर। सिर्फ उससे हम डर से फ्री हो सकते हैं, नहीं तो अगर हम डरे होंगे तो कोई भी हमसे कुछ भी करा सकता है। जो अंदर से डरा हुआ है उसको कंट्रोल करना कितना आसान है। उसके माइंड में हल्का सा वहम डाल दो, कुछ भी कर दो, उसकी तो वॉट लग जानी है। और 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर उसकी बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा कहीं से इधर उधर ब्लड बैंक से मैं थोड़ा बहुत खून जुगाड़ करूँ, रियल खून असली, और वो किसी थैली में डाल डूल के लपेट के और उसमें नींबू मिर्च लगा के ये करके, और रोज आपकी बैल्कनी में आ जाए वो सुबह सुबह जब आप उठो, तो 3-4 दिन बाद क्या होगा? हवा टाइट हो जाएगी। तो जो भी बंदा वो सोच करके फेंक रहा होगा, उससे लाख गुना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी वजह से हो रहा है? उस चीज की वजह से हो रहा है? उसमें क्या है? खून ही तो है, नींबू मिर्ची तो है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चाह रहा है उसकी वजह से हो रहा है ना, आपके डर की वजह से हो रहा है। जिससे डर डर करके हम कोई काम करते हैं तो गलत नहीं भी होना होता है, तो होता ही है। फिर चाहे कुछ भी हो, वो जो आपने बोला था मंगली बोला था मांगलिक को, है ना, हाँ, चाहे वो आपको बोला जाए कि आप मांगलिक हो और अब इस पेड़ से शादी करनी है, ये कॉमन है, बेवकूफी है लेकिन कॉमन है, और पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डरे हुए हैं। देखना, अब ध्यान से समझना, लाइफ में 2 चीजें हैं। एक है जो रियलिटी है लाइफ की, बताना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी आर नॉट इन कंट्रोल। मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वी आर नॉट इन कंट्रोल। अभी यहां पर क्या होने वाला है, आर वी इन कंट्रोल? आर वी एक्चुअली इन कंट्रोल? अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए यहां पे, तो एक सेशन हो रहा था, यहां पे लोग आया करेंगे कुछ साल बाद देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे एक सेशन हुआ करता था, ये देखो ये समाधि दिख रही है, 250 लोगों की नहीं 251 लोगों की। तो लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वी कांट कंट्रोल। और वो क्यों होता है हमें समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। चाहे आप साइंटिफिकली उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है, बट उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। इस दुनिया में बिना कॉज के कुछ नहीं होता है, एंड टू सी दैट कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। इसीलिए लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कुछ भी माना हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, किसी और ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, वहां पे क्लैशेस हो जाते हैं। रियलिटी में कभी कोई क्लैश नहीं होता है। 2 + 2 = 4, यहां पे कोई क्लैश है ना। बट एक इंसान के साथ में ये हुआ, अब क्यों हुआ वो आपको जैसे लगता है, आप उस बेस पे बोलने लग जाओ तो हर कोई अलग अलग बातें नहीं बोलेगा, तो वहां पे क्लैश नहीं है। क्लैश मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि भाई वो बच्चा वहां पर क्यों पैदा हुआ, एक गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों पैदा हुआ जहां पर उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये जा करके आप किसी साधु महात्मा से या किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो खुद बिलीफ में फंसा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? जरूर इसने कोई ना कोई बुरे कर्म करे होंगे, पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ किया होगा। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है? उस बाबा के हाथ में, जो आपको पता भी नहीं कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। आज की डेट में 90% से ज्यादा लोग फ्रॉड हैं, मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी का भी काट सकते हैं। और मजे की बात क्या है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जिसके पैरों में आप पड़े हुए हो वही आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा रहा है। तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरह से गया, जैसे ही आपने ऐसा कुछ भी माना। अब रियलिटी क्या है उसको देखें। अब बताना, अगर इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत जो भी मैं बोलने वाला हूं, अगर उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा सके तो बताना मुझे, वो बच्चा गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हैं। बताओ, करो क्वेश्चन।